बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th चैप्टर नंबर 17 और एक्सरसाइज नंबर 17.2 हमारी चल रही है, जहां पर आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड। और फिर फाइंड के बाद इसमें टोटल 5 पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं, हमें इन्हें एक एक करके सॉल्व करना होगा। अब हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम अपनी सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। जब हम ए यूनियन बी को फाइंड करने के लिए जाएंगे तो ए और बी के सेट को लिखेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ए का सेट हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 यूनियन और फिर यूनियन के बाद बी सेट 2 4 6 8 और 10। यूनियन में याद रखिएगा कि हम दो सेट्स को मिलाकर लिखते हैं, नंबरों को तरतीब से लिखते हैं, और अगर कोई नंबर दोनों सेट्स में 2 बार आए तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखते हैं। अब जब हम इन दोनों सेट्स को मिलाकर और तरतीब से लिखना शुरू करेंगे तो देखें, सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 दोनों जगह पर मौजूद है तो 2 एक बार आ जाएगा, 3 के बाद 4 दोनों जगह पर मौजूद है तो 4 एक बार, 5 6 दोनों जगह पर मौजूद है तो 6 एक बार, फिर आ जाएगा 8 और आ जाएगा 10, और ये आपका क्या रहेगा आंसर। देन हम पार्ट नंबर 2 पर चलेंगे, जहाँ पर हमें बी इंटरसेक्शन ए को मालूम करना है। बी इंटरसेक्शन ए जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो पहले हमें बी का सेट लिखना होगा। ठीक है जी, बी पहले मौजूद है तो बी का सेट पहले आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन का साइन और फिर ए सेट 1 2 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन में याद रखिएगा कि हम दो सेट्स में से कॉमन नंबर्स को बाहर निकालते हैं। कॉमन नंबर्स मींस एक जैसा नंबर। अब एक जैसे नंबर्स की अगर हम बात करें तो देखें, 2 यहाँ पर भी मौजूद है, 2 यहाँ पर भी मौजूद है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। 4 यहाँ पर भी मौजूद है, 4 यहाँ पर भी मौजूद है, 4 को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से 6 यहाँ पर मौजूद है, 6 यहाँ पर मौजूद है, तो हम 6 को भी बाहर निकाल देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से अब हम a माइनस बी को मालूम करेंगे, यानी दो सेट्स का डिफरेंस मालूम करेंगे। जब हम दो सेट्स के डिफरेंस को मालूम करने के लिए आएंगे तो जिस तरतीब से डिफरेंस हमारे पास मौजूद है हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी a माइनस बी में पहले a का सेट 1 2 3 4 5 और 6 माइनस साइन, और फिर b का सेट 2 4 6 8 और 10। अब जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो देखें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल होगा। पहले सेट में क्या क्या बच रहा है? पहले सेट में बच रहा है 1 3 और 5, तो जो कुछ पहले सेट में बचेगा वो कहलाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बात करें तो b माइनस ए हमें फाइंड आउट करना होगा। b माइनस ए को जब हम फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे, b माइनस ए, तो इसी तरतीब से हम सेट को लिखेंगे। इस तरतीब से जब हम सेट को लिखेंगे तो पहले आ जाएगा b का सेट 2 4 6 8 और 10, माइनस का साइन। इसी तरीके से फिर ए का सेट हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 5 और 6। एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब यहाँ पर पहले सेट में क्या बच रहा है हमारे पास? 8 और 10, ये क्या रहेगा हमारा आंसर। इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 5 पर चलेंगे। पार्ट नंबर 5 ए डेल्टा बी हमें मालूम करना है। ये इस क्वेश्चन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पार्ट हैगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकता हैगा। अब ए इंटरसेक्शन बी को ए डेल्टा बी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी पहले आपको ए यूनियन बी मालूम करना होगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना होगा। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ए यूनियन बी को हम फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए का सेट आपके पास मौजूद था 1 2 3 4 5 6, तो यह 1 2 3 4 5 और 6 यूनियन, और फिर बी का सेट हमारे पास मौजूद है 2 4 6 8 10, तो यह 2 4 6 8 और 10। यूनियन में दो सेट्स को मिलाते हैं, नंबरों को तरतीब से लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 8 और 10। अब हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में ए का सेट पहले आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, इंटरसेक्शन साइन, और फिर बी का सेट 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन में हम कॉमन नंबर्स को बाहर निकालते हैं, दोनों सेट्स में 2 4 और 6 कॉमन होंगे, तो हमने इनको कॉमन निकाल लिया। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को कॉल करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक ए डेल्टा बी बराबर देगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 8 और 10, माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 4 और 6। माइनस की वजह से दोनों सेट्स में मौजूद एक जैसे एलिमेंट्स को हम कर देंगे कैंसिल। हमारे पास पहले सेट में क्या बचेगा 1 3 5 8 और 10, ये कहलाएगा हमारा ए डेल्टा बी और आर। याद रखिएगा कि आप इन तमाम स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस सवाल को अगर आप डायरेक्ट करना चाहें ए डेल्टा बी, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन भी किया जाता है, जो कि नॉर्मली हम MCQs के अंदर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डेल्टा, और फिर 2 4 6 8 और 10। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। पहले सेट में से क्या बच रहा है 1 3 5, और दूसरे सेट में बच रहा है 8 और 10। ये जो तरीक़ेकार मौजूद है ये ओनली फॉर MCQs। आप इसे MCQs के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 नंबर के सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप सो कि वर्किंग आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम।